ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। So we welcome everyone for today's question answer session. So instead of taking regular Gita class, few devotees have questions. So all other devotees also they can ask questions. Okay, so first, Jitesh Bro, please raise your hand, whoever have questions. Yes, Jitesh Bro. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. प्रश्न ये है प्रभु जी, क्या कृष्ण सारे भक्तों को अपना माध्यम बनाते हैं धर्म स्थापित स्थापित करने के लिए, या कुछ स्पेशल भक्त होते हैं और ऑफ कोर्स कोई भी भक्त होते हैं तो भगवान उनके माध्यम से धर्म की स्थापना तो करते ही, लेकिन विशेष रूप से जो जैसे भगवद गीता बोलवाना है, जैसे संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करना है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से और अर्जुन के माध्यम से गीता स्थापित की, तो ये कुछ विशेष भक्तों के द्वारा ही करते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार प्रैक्टिकली सभी भक्तों को भगवान नियोजित करते हैं इस कार्य सेवा में। प्रभु जी हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। और प्रभु जी, जब बैठ तक जाइए। धर्म स्थापित, अगर वो भक्त जब तक धर्म स्थापित नहीं करते, या जब तक धर्म स्थापित करने के योग्य नहीं है, तब तक कृष्ण उनसे कैसे मतलब व्यवहार या कैसे तो जब तक भक्त कोई योग्यता नहीं अर्जन करता है कि भगवान कृष्ण उसके माध्यम से धर्म की स्थापना कर सके, तो भक्त साधन भक्ति करना चाहिए। साधन भक्ति करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, और जितनी मात्रा में जो भक्त होते हैं शुद्धता को प्राप्त करते जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली भगवान जो है उतनी मात्रा में उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बना करके जो है धर्म की स्थापना कराते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी कराते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये बताया गया है चैतन्य चैतन्य। द मोर वन हरे इज कृष्ण। इन कृष्ण यस प्रभु जी। कॉन्शियस, जितनी मात्रा में कृष्ण भावना भावित है उतनी मात्रा में वो कृष्ण के जो है भावना को, भक्ति को प्रचार प्रसार भी कर सकते। हम्म। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस, कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अब मेरे क्लास में एक डिबेट शुरू हो गई थी वो ब्राह्मण को लेके। तो प्रभु जी, मेरा हाँ। ये क्वेश्चन था कि क्या ब्राह्मण और वैष्णव में कोई डिफरेंस होता है क्या? ब्राह्मण और वैष्णव में वैसे तो डिफरेंस है भी और नहीं भी है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो वास्तविक ब्राह्मण का जो डेफिनेशन है तो वो होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, ये ब्राह्मण का डेफिनेशन। और वेद पाठ ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। ब्रह्म मतलब वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्र। और वित्तमा मतलब जो वैदिक शास्त्र को अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। और वैदिक शास्त्र जानना मतलब वेद सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है कृष्ण परम भगवान है। तो जो कृष्ण को जानते हैं, और ब्रह्म में भी परम ब्रह्म कृष्ण है, तो जो कृष्ण को जानते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। और वो वैष्णवता के, यानी वैष्णव का प्रारंभिक स्टेज है। अनटिल अनलेस वन नोज कृष्ण, जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को जानेगा नहीं तो कृष्ण का सेवा कैसे कर पाएगा। तो पहले व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण मतलब कि वो कृष्ण को जानता है, और जब कृष्ण को जानने के बाद उस फैक्ट को स्वीकार कर लेता है और फिर उसके आधार पर कृष्ण के सेवा में लग जाता है, तो उसको वैष्णव बोलते हैं। यानी ब्राह्मण इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ बिकमिंग वैष्णव। वैष्णव बनने का जो प्रारंभिक अवस्था है वो ब्राह्मण है। तो कोई भी व्यक्ति बिना ब्राह्मण बने वास्तव में वैष्णव नहीं बन सकता है। और बिना ब्राह्मण बने अगर कोई वैष्णव धर्म का पालन करेगा तो वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होगा। वो इम्परफेक्शन रहेंगे उसमें हमेशा। ऐसे वैष्णव को जो है नियोफाइट डिवोटी बोलते हैं, नव शिक्षा भक्त बोलते हैं। या ऐसे वैष्णव जो होते हैं वो नामाभास स्तर पे होते हैं, या भक्त्याभास बोला जाता है। वास्तविक वैष्णव के गुण नहीं विकसित हो पाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं वो वास्तव वैष्णव होते हैं, वास्तविक वैष्णव होते हैं। तो ब्राह्मण वैष्णव मतलब बाय कास्ट नहीं, कि कास्ट के हिसाब से ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण वैष्णव मतलब
वन हु नोज द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, वन हु नोज कृष्ण, जो कृष्ण को जानते हैं उनको ब्राह्मण बोला जाता है। और ऐसे फिर जब कृष्ण के जान करके कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो उसको ब्राह्मण वैष्णव बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है या इसमें और कुछ डाउट है? यस प्रभु जी, आपने बोला कि ब्राह्मण और वैष्णव सेम भी हैं, डिफरेंट भी हैं, तो डिफरेंट कैसे हैं प्रभु जी दोनों? डिफरेंट ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण है वो पहला स्टेज है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वैष्णव बनने की। यानी बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव नहीं बन सकता है। या ऐसे दूसरे शब्दों में समझिए कि जो वैष्णव होते हैं वो ऑलरेडी ब्राह्मण होते हैं, बल्कि उससे एक स्टेप आगे होते हैं। कि ब्राह्मण सिंपल सा अर्थ है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये संसार में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कास्ट के कारण। हाँ, कंफ्यूजन हो गया। ब्राह्मण और वैष्णव ये कोई कास्ट नहीं है, ये योग्यताएं हैं, ऐसा समझिए। ये क्वालिफिकेशंस। तो जब कोई ब्राह्मणिकली क्वालिफाइड है, यानी कोई ब्राह्मण है, तो इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म जानाति, यानी वो ब्रह्म को जानता है। और कृष्ण परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आत्मा। तो यानी जो अपने आप को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और जो कृष्ण को जानता है जो कि परम ब्रह्म है, और दोनों के बीच के संबंध को जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, यानी कृष्ण का दास हूँ। तो जो इस बात को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण भी परमात्मा है, परम ब्रह्म है, और मैं उन पे निर्भर हूँ, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। जो इस बात को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर कट। अब इस बात को जानने के बाद जो इस प्लेटफॉर्म में एक्ट करता है, कार्य करता है, जान तो गया कि हाँ कृष्ण परम भगवान है, मास्टर है, मैं उनका दास हूँ। अब उस पे फिर उनका दास का मतलब सेवा। तो जब सेवा करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो वैष्णव बन गया। उसको वो है वैष्णव होने का अर्थ। क्लियर है? यस, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। गुरु का और कृष्ण का प्लेस कैसे डिफाइन करें? जैसे कि ये नहीं समझ आता कि कृष्ण श्रेष्ठ है या गुरु, मतलब गुरु को श्रेष्ठ माने या भगवान कृष्ण। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। कृष्ण ही सब, हर हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान, हर पूरे सृष्टि के एकमात्र स्रोत हैं। कृष्ण पे ही सब कुछ निर्भर है। और कृष्ण ही वास्तव में ओरिजिनल गुरु भी है। कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर या ओरिजिनल जो गुरु है, मूल गुरु है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण ही मूल गुरु है, कृष्ण ही मूल माता पिता है, कृष्ण ही वास्तविक बंधु हैं, हितैषी हैं। कृष्ण ही मुख्य रूप से मेन स्रोत है, सब कुछ कृष्ण है। इसलिए और फिर उसके बाद, लेकिन ऐसे महान भक्त हैं जो कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, ये सारे जो तथ्य हमने बताए, और उनके भक्त हो जाते हैं, उनके भक्ति योग में लग जाते हैं, कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय जो प्राप्त किए हुए हैं, तो वो कृष्ण के प्रतिनिधि बन करके कृष्ण का ही जो उपदेश है प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो ऐसे जो शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम जिसको बोला जाता है, कृष्ण के जो शुद्ध दास होते हैं, भक्त होते हैं, जो कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को विपरीत नहीं बताते हैं, कृष्ण जो जैसा शिक्षा देते हैं वैसे शिक्षा प्रदान कराते हैं। तो कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि होने के कारण ऐसे भक्त भी गुरु कहलाते हैं। ठीक है। और अब ये गुरु, अब ये गुरु और कृष्ण में से कौन ज्यादा दयालु है, कौन ज्यादा महान है? तो ये गुरु ज्यादा महान होते हैं, वैष्णव जो भक्त होते हैं वो ज्यादा महान माने जाते हैं, ये ज्यादा दयालु माने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण अपनी तरफ से हमको स्वतंत्रता देते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। कृष्ण फोर्स नहीं करना चाहते हैं। कृष्ण दिव्य ज्ञान दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे। अब यथा इच्छति तथा करो, जैसी आपकी इच्छा करो। मेरा आश्रय लेना है तो मेरा आश्रय लो, और आपको माया के आश्रय में जाना है, खुद के मनमाने तरीके से भोग करना है तो वो करो। इन दोनों का परिणाम भी आपको फिर स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा आश्रय में रह करके भक्ति करोगे तो आपको ऐसा ऐसा दिव्य आनंद मिलेगा। भगवान उसकी झलक भी दिखाते हैं अपने ब्रज की लीलाओं को प्रदर्शित करके। और अगर अपने मनमाने तरीके से करना चाहते हो तो इस भौतिक संसार के दुखों के बारे में बताकर भगवान उसका भी हमको हिसाब किताब देते हैं, गीता में बताते हैं। तो भगवान अपनी तरफ से न्यूट्रल रहते हैं, ज्ञान दे करके, और हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा ही भगवान का स्वभाव है और ये बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण होते हैं, तो भगवान भक्त के हृदय के अंदर की बात को जानते हैं। बाहर से तो भगवान निश्चित रूप में जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कि चांस दे दिया, ओके, यथा इच्छसी तथा करो, जैसी आपकी इच्छा वैसे करो। हाँ, ये ज्ञान मैंने दे दिया है, अब आपको पालन करना है तो करो, मेरा भक्ति करना है तो करो, नहीं करना है तो मनमाने तरीके से आप अगर जीना चाहते हो तो जियो। ये तो भगवान तो ऑप्शन देते हैं हमको, लेकिन भगवान वास्तव में ये चाहते नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के हृदय के अंदर की इस बात को जानते हैं कि भगवान भले ही ऑप्शन देते हैं,
जीवात्माओं को स्वतंत्रता देते हैं कि आप मनमाने ढंग से कार्य करना करो या मेरा सेवा करना करो। लेकिन वास्तव में भगवान चाहते नहीं कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो है भगवान से कार्य करे और माया में रह करके दुख भोगे। इसके कारण भगवान को भी दुख होता है। तो जो वैष्णव होते हैं भगवान के अंदर के छुपे हुए इस दुख को जानते हैं और इस इच्छा को जानते हैं कि भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति जो है जो अन्य जीवात्मा जो भटके हुए हैं उसको किसी तरह से कन्विंस करके लेके आओ मेरे पास, ताकि वो वास्तविक रूप में आनंद को प्राप्त कर सके। तो इस बात को जो वैष्णव जानते हैं ये शुद्ध वैष्णव कहलाते हैं। और इसीलिए वो ज्यादा दयालु माने जाते हैं, क्योंकि वो फिर हर प्रकार का रिस्क लेकर के व्यक्ति को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि देखो आप माया सुख के पीछे भाग रहे हो, कृष्ण से दूर जा करके आप प्रयास कर रहे हो, भोग करने का सोच रहे हो कि आनंदित हो जाओगे, सुख मिल जाओगे, बट वेयर इज हैप्पीनेस? क्या आप सुखी हुए हो? क्या आनंद मिला है? और हमको देखो, इतने सारे भक्तों को देखो जो कृष्ण के चरण कमल में आश्रय लिए हैं, तो कितना अच्छे से आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करे। तो आओ, ज्वाइन द पार्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण की पार्टी स्वीकार करो, मत भटको इस संसार में। तो वो लोग कई बार प्रैक्टिकली फोर्स भी कर सकते हैं। और कई बार वो लोग इस प्रकार से हर प्रकार का रिस्क ले करके और सारे जो बद्ध जीवात्मा हैं, उनके अपराधों को भी स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। ठीक है, ये बद्ध जीवात्मा है, क्योंकि इस संसार में बद्ध जीवात्माओं को प्रचार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कल्मश होता है, इतना ज्यादा अहंकार होता है कि वो बार बार रिवेल करेगा। बार बार रिवेल को क्या बोलते हैं, वो प्रतिकर्षण करेगा, विरोध में चला जाएगा बारंबार। उसको कितना भी समझाओ, वो वापस से भोग प्रवृत्ति होने के कारण वो अगेंस्ट ही कार्य करता है, इच्छा के विपरीत ही कार्य करता है। वैष्णव जो गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको कई बार दुख ही पहुंचाता है। उनके भगवान के आदेशों को, उनके आदेशों को पालन नहीं करता है, इंद्रियां संयमित ना होने के कारण। लेकिन वो सारे अपराधों को वैष्णव जो है सहन कर लेता है और फिर भी अलाउ करता है, ओके नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कम एंड यू सर्व द लॉर्ड एंड गेट बेनिफिट। तो इसलिए वैष्णव ज्यादा दयालु माने जाते हैं। इसलिए हम वैष्णव को जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनको हम पहले उनका पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम भगवान के बारे में जान पाते हैं, उनकी कृपा से हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से वैष्णव या गुरु होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, ज्यादा महान होते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी वक्त का? कि क्या भगवान के बारे में ज्यादा जानना और ज्यादा पढ़ने के बारे में लालची हो जाना, ग्रीडी हो जाना हार्मफुल है? नहीं, ये हार्मफुल कैसे हो सकता है? ये दुनिया में केवल यही एक चीज है। वैसे तो बोला जाता है अति सर्वत्र वर्जते, कि अति, किसी भी चीज की अति जो होती है वो नुकसानदेह होती है, वर्जित किया जाता है। कोई मेडिसिन है तो अगर अति हो गई तो जहर बन सकती है। कोई खाद्य पदार्थ है जो पोषण हमको दे सकता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें बहुत अच्छी होती है, अगर उसको ज्यादा मात्रा में ले लिया तो वो जो है पॉइजन हो सकता है। हाँ, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। उसी प्रकार से कोई भी संसार का कार्य, तो ये सब भौतिक कार्य के लिए अप्लाई होता है। कोई भी भौतिक कार्य, भौतिक वस्तु, भौतिक लोगों के साथ संबंध, अगर उसमें अति हो जाएगी तो फिर वो निश्चित रूप में नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन कृष्ण का नाम, कृष्ण का कथा, कृष्ण के का सेवा, इसमें जितना अति होगा उतना ही उत्तम होता जाता है, वो उतना ही अच्छा होता जाता है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं। रादर सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है, निष्कर्ष यही है। हाँ, कि तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रत्ना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी ये सारे उपदेशों का सार प्रस्तुत किए हैं कि कालम नयेद अखिलम, ऑल द टाइम वन शुड एंगेज इन नाइसली चैंटिंग, नाइसली हियरिंग, नाइसली ग्लोरीफाइंग द नेम फॉर्म एक्टिविटीज एंड पास टाइम्स of the Supreme Lord, under the guidance of a bona fide spiritual master, a pure devotee. Tishtan Braje, while living in the association of devotees, Tishtan Braje means while living in the association of devotees, तद जन अनुरागी, तद जनानुगामी, तद अनुरागी जनानुगामी। भगवान के प्रति अत्यधिक रूप से जो आसक्त भक्त हैं, उनके ऐसे भक्तों के अनुगमन करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए, नियमित रूप से संग में रहते हुए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जो है सारा समय 24 घंटे अच्छे से श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय श्री रूप गोस्वामी। तो ये तो बहुत अच्छा है। ओके, यस प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी,
जैसा मैंने अभी पिछले क्लास में पूछा था आपसे कि मतलब आपने बताया भी था, श्रीमद् भागवतम और षट संदर्भ पढ़ने का जो सही वो है, मतलब किसको पहले पढ़ें किसको बाद में पढ़ें, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। क्योंकि अभी मैं एक लेक्चर कर रही थी श्रीमद् भागवतम का, अमरेंद्र प्रभु जी का। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर इफ समवन इज रीडिंग श्रीमद् भागवतम बिफोर रीडिंग षट षट संदर्भ, ही कैन बी कंफ्यूज्ड। तो इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से। हाँ, तो इसीलिए हम लोग भागवतम को डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। हम हम्म। भागवतम को प्रभुपाद के आश्रय में रह के पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की व्याख्या के अनुसार पढ़ते हैं, अनुरूप पढ़ते हैं। इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्टेड। और अदर अगर सठ संदर्भ भी है तो सही बात है हम्म। कि अगर सठ संदर्भ, क्योंकि जीव गोस्वामी लिखे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में रहते हुए कोई भागवत को पढ़ेगा तभी समझ पाएगा, नहीं तो वेद व्यास जी के भागवत को कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन सठ संदर्भ को समझने के लिए भी हमको प्रभुपाद जी के आश्रय में रह के पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ हम्म। पाएंगे। अगर डायरेक्ट हम सठ संदर्भ भी पढ़ने जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं या समझ नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जो पढ़ता है तो वो प्रॉपर तरीके से सठ संदर्भ को भी समझ जाएगा और भागवत को भी समझ जाएगा। तो प्रभु जी मैं कैसे पढ़ूं कृष्णा की चीजों को? मैं क्योंकि बहुत कभी सिंपल कभी है, जब मैं वेरी सिंपल। यू जस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स। पहले जितनी भी प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, स्मॉल, मीडियम, बिग साइज एंड भागवतम, चैतन्य चरितमृत, प्रभुपाद लीलामृत, ये सारे ग्रंथों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, पूरी तरीके से। उसके बाद फिर आप जो है अन्य आचार्यों की टीकाएं हैं, उसमें हम जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में सब कुछ मिल जाएगा। और इनफैक्ट अगर कोई केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ही पढ़ता है बारंबार और कोई अन्य कमेंट्रीज नहीं भी पढ़ता है, तो वो भी सब कुछ प्राप्त कर लेगा उसमें से, अन्य जगह जाने की जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन ठीक है, अन्य आचार्यों के लिए भी मना नहीं किया जाता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का मेन बुक्स पढ़ना चाहिए, तात्पर्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि वास्तव में प्रभुपाद जी ने अपने मन से कुछ नहीं दिया है। प्रभुपाद हाँ। जी हमारे लिए बहुत मदद कर रहे हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी के लिटरेचर्स को पढ़ के हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम उतने योग्य नहीं है। बहुत ही हम्म। जो योग्य भक्त होते हैं, शुद्ध हृदय हैं, वो लोग डायरेक्ट पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या फायदा किया है कि उन्हीं सारे आचार्यों को, न केवल जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सठ संदर्भ, बल्कि उन सठ संदर्भों पे जो व्याख्या की है आगे आने वाले आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, उन सब के जितने भी महान आचार्य हैं, सबके टीकाओं को प्रभुपाद जी पढ़ करके हमको सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण किए हैं अपने सारे व्याख्याओं में, टीकाओं में। इसलिए कई जगह प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि जीव गोस्वामी सठ संदर्भ में इस प्रकार से वर्णन किए हैं, सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार से वर्णन किया है, बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से इस श्लोक में व्याख्या करते हैं। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और सबसे सरल उपाय है इन सभी ग्रंथों के निष्कर्ष को समझने के लिए, कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के तात्पर्य को हम अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझ लें। ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न और है छोटा सा, इसी से हाँ। रिलेटेड। प्रभु जी अपने यहाँ मतलब अपने संप्रदाय में और स्पेशली मतलब इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, इतनी मेहनत करके रात रात भर जाग कर, श्रीमद् भागवतम वगैरह उन्होंने बहुत मेहनत करी। उनके बारे में जब जानते हैं तो ऐसा लगता है कि आज रात मेरे को भी जागना है, मेरे को भी सब पढ़ लेना है। लेकिन कई बार मतलब संसार में कुछ चीजों से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब वो अ, तुच्छ से सुख के लिए हम लोग इतनी बड़ी चीज को हम लोग ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मतलब मैं मारती हूँ प्रभु जी, मतलब अक्सर हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है कि मैं हमको मार दूँ। हमको इसलिए हमको प्रॉपर गाइडेंस में रह करके धीरे धीरे भक्ति के साधन, भक्ति के नियमों का पालन करते हुए प्रगति करना है। अचानक से हम प्रगति एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम अचानक से बहुत ही पूरी तरह से केवल एक दो दिन में या कुछ महीने में, कुछ साल में हम पूरी तरह से सारे भक्ति की चीजों को जान जाएंगे। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट दे सके, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ सके और जो साधन भक्ति के नियम बताए गए उनको पालन करें। और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है, धैर्य होना हम्म। चाहिए। अगर हम धैर्य खो देंगे, हम सोचेंगे कि नहीं भक्ति पाठ इतना महान है, सब कुछ है, और मैं एक महीने के अंदर ही शुद्ध भक्त बन जाऊं, सारा डिस्ट्रैक्शन नष्ट हो जाना चाहिए, तो वो हम फिर वो संभव नहीं है। क्योंकि हमको अपनी स्थिति को जानते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि जो फेवरेबल है उसको स्वीकार करें, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करें। और हमको जो प्रेरित करता है नियम पालन करने के लिए और कृष्ण भक्ति को अच्छे से करने के लिए, उन कार्यों को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहने से धीरे धीरे ये लंबा, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है। टाइम एक्चुअली नहीं लगता है, लंबा नहीं है।
लेकिन कम से कम एक जन्म देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम एक जन्म भी नहीं देना चाहते हैं, हमको लगता है कि बस हम कुछ दिन में ही हम सब कुछ परफेक्शन को हासिल कर लें। वो भी पॉसिबल है, लेकिन उस स्तर का फिर वो डिटर्मिनेशन या उस स्तर का जो है लेवल मैच्योरिटी होना चाहिए पूर्व जन्म के अनुसार। इसलिए हमको धैर्य पूर्वक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अधीर नहीं होना है हमको। धैर्य पूर्वक जो बताया गया है कि डेली कम से कम 16 माला का सुबह पहले हम अच्छे से जप करें, चार नियम जो बताए गए उनको हम पालन करें, और फिर जो साधन भक्ति प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, भागवत श्रवण करें, कथा सुने, और जो सेवा हम कर सकते हैं सेवा करें। ये हम करते रहें जाएंगे तो अपने आप कालांतर में जो कृष्ण के प्रति तीव्र आकर्षण है वो उत्पन्न होगा। हम आर्टिफिशियली इसको विकसित नहीं कर पाएंगे। आर्टिफिशियली अगर हम करने जाएंगे तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वास्तविकता तो वो है नहीं। वास्तविक रूप में अभी भी हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर भरे पड़े हैं, और हम आर्टिफिशियली प्रयास करेंगे तो जब जब हम कभी माया में गिरेंगे तो फिर और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे और फंस जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल होकर के बैलेंस तरीके से नियम का अच्छे से पालन करना चाहिए, और जो है नॉर्मल तरीके से नेचुरल वे में स्वाभाविक रहते हुए जो है भगवान कृष्ण की भक्ति बस करते जाना चाहिए। इस पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम अभी उत्पन्न क्यों नहीं हो पा रहा है, रोमांच अश्रुकंपा नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी तो इतना रात रात भर जाग के किए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद जी का लेवल अलग है। हाँ, हम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, और एकाएक उस स्थिति पे नहीं जाया जा सकता है। तो बैलेंस अप्रोच, डे बाय डे, मंथ मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, जब कोई भक्त इस प्रकार से करता रहता है तो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही कैन एक्सपेक्ट द कंप्लीट सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे गुरु महाराज इसलिए स्पष्ट बोलते थे कि आप पूरा जीवन जो नियम प्रभुपाद जी बताए हैं साधन भक्ति के उसको करते जाइए। एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बिकम सक्सेसफुल। आपके जीवन के अंत में आप सफल हो जाओगे। ठीक है, तो कम से कम हमको एक लाइफ तक का इंतजार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक लाइफ इंतजार मतलब अगर आपका अभी 20-25 साल उम्र है तो अगले 50 साल आप ये मान के चलिए कि अगले 50 साल हमको जो नियम बताए गए हैं श्रद्धा पूर्वक हमको करते जाना है बस। माता सबरी से हमको सीखना चाहिए, यही तो शिक्षा मिलती है। उनके गुरु जी बोल के गए आप ऐसे ऐसे नाम जप करो, ऐसे ऐसे भजन करो, ऐसे ऐसे सेवा करो, राम आएंगे। तो माता बस करते गई। वो पैसेंस धैर्य को नहीं खोई। यार 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी तक राम आए नहीं आए नहीं। वो करते गए करते गई। अचानक से जैसे समय हुआ परिपक्व हो गई भक्ति में पूर्ण रूप से, वो भगवान राम खुद ही आ गए। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो गुरु और भगवान देखते हैं, अगर हम जैसे ही भक्ति में जितनी मात्रा में परिपक्व होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अपने आप ये सारी चीजें फॉलो करती हैं जो रिजल्ट्स हैं भक्ति का। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो